So hi everyone, welcome or welcome back to the channel. This is Mahid this side. How are you all? I hope you all are fine. So in this video, I'll be telling you all that what I studied during the festival of Holi. होली आ चुकी है और आज मैंने क्या क्या पढ़ा। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो दिस क्लिप इज़ ऑफ 23 मार्च, क्योंकि मैंने 2-3 दिन की पूरी वीडियो मिला जुला कर है, क्योंकि एक दिन में इतना कौन पढ़ता है। ठीक है, तो इस टाइम मैं कर रही हूँ फिज़िक्स में मैंने किया चैप्टर नंबर 1 विच इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर। फिज़िक्स मैंने 23 को ही स्टार्ट की थी, क्योंकि फ़िज़िक्स मैंने जब से पढ़ना स्टार्ट किया क्लास 11th का, तब से फ़िज़िक्स मैंने नहीं टच की है, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स थोड़े वीक थे। तो अभी थोड़े ठीक हो गए। तो देखो अब मैंने स्टार्ट कर दी फिज़िक्स करनी, और ये चैनल था एनसीईआरटी वाला, क्योंकि तुम लोग मुझसे पूछते रहते हो कि मैं कौन से चैनल से पढ़ती हूँ, प्लीज़ बता दिया करूँ। तो मैं अब जो पढ़ूँगी, जिस चैनल जो नया चैनल आता जाएगा, तो मैं बता दिया करूँगी कि मैं इस चैनल से कर रही हूँ। मुझे लगता है इससे तुम लोग की भी बहुत हेल्प हो जाती है। मुझे पहले नहीं पता था, तो सॉरी, और अब मैं बता दिया करूँगी। तो दिस चैप्टर, इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर सर ने पहले ही बोल दिया था कि दिस चैप्टर इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब 10th के हिसाब से डिफ़िकल्ट है, क्योंकि देखो 10th में फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल्स तुम्हें नहीं मिलते। 2 चैप्टर थे लाइट, जिसके न्यूमेरिकल्स तो बहुत ईजी थे, और जो था इलेक्ट्रिसिटी, उसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफ टफ नहीं कहेंगे, और जो बाकी कुछ चैप्टर्स थे उनमें न्यूमेरिकल्स थे नहीं, और 1-2 थे तो बचे कुचे फुद्दू से न्यूमेरिकल्स को तुम न्यूमेरिकल्स कहते हो कुछ भी। और 10th तो ईजी थी ही। इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो सर ने कह दिया था 11th की फिज़िक्स विल बी टफ इन कंपैरिजन टू 10th। जैसे 9th की फिज़िक्स और केमिस्ट्री बायो सब कुछ टफ होती है ना, 10th में ईजी हो जाती है, वैसे ही 11th में वो सेम होगा, क्योंकि हम एक बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं 9th का, इसलिए आई थिंक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा हम लोग के लिए। स्टार्टिंग से ही हम लोग को एक आइडिया रहेगा कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो इस दिन मैं 23rd को गई थी रात को पार्टी में, इसलिए ये क्लिप है 11 बजे की। तो 11 बजे के बाद मैंने सिर्फ 1 घंटा पढ़ा था, 12 बजे तक, फिर मैं सो गई थी, क्योंकि 24th को बहुत काम था। होली छोटी होली भी जलती है, तो रात को देखने भी गई थी, वही सब। तो उसी लेना मैंने आज थोड़ा पढ़ा था, और 24th को मैंने पढ़ा था केमिस्ट्री और बायो, जो कि मैं तुम्हें आगे क्लिप्स में दिखाऊंगी ही। आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल कि मैं देखो कंफ्यूज हूँ कि मैं किस चैनल से पढूँ। मेरे पास, मैं या तो अर्जुना नीट से पढूँ या एनसीईआरटी वाला चैनल से ही पढूँ। तो क्योंकि आई थिंक तुम लोग के पास ज़्यादा नॉलेज है मेरे से, तो तुम मुझे ज़रूर बता देना कि कौन सा चैनल ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मुझे इस दो चैनल से 2 बार एक चैप्टर को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक बार पढ़ूंगी और उसको क्रिस्टल क्लियर करके ही छोड़ूंगी। तो जैसा कि मैंने बताया था तुमको कि मैं एक पार्टी में गई थी, तो उसके बाद मैं वापस आ गई। तो वापस तो आऊँगी, वहीं पे थोड़ी रह जाऊँगी, ये बात तो तुम लोग भी जानते होगे। तो उसके बाद मैं आई, मैंने थोड़ा पढ़ा है, 1 घंटा मैंने पढ़ा है, और नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। और मैं इस पर्दे क्यों दिखा रही हूँ, आई डोंट नो, मैं पागल हो चुकी हूँ। उसके बाद खाई थी मैंने आइसक्रीम, पता नहीं क्यों इतनी रात को मैंने आइसक्रीम खाई, फिर मैंने खा ली। सो दिस क्लिप इज़ ऑफ 24th मार्च, जहाँ गुजिया बन रही हैं, तो मैंने शूट कर लिया, थोड़ा सा ही शूट किया, कि वरना अगर मैं ज़्यादा शूट करती तो मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती, कहती ये फालतू काम बाद में करना, पहले हेल्प कराओ। सो मम्मा की थोड़ी हेल्प वेल्प करा के, जो थोड़े बहुत काम थे वो करके, थोड़ा आराम वगैरह करके, मैं बैठ गई थी करने के लिए अपनी केमिस्ट्री, क्योंकि मैं 3 सब्जेक्ट्स कर रही हूँ। तो मैंने केमिस्ट्री की थी, और मैं केमिस्ट्री को लेके बैठी थी 5 बजे के टाइम, 5 बजे ही लेके बैठ गई थी मैं केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री, आई थिंक केमिस्ट्री मुझे जो है अभी तक तो अच्छी लग रही है, क्योंकि अभी तक कोई रिएक्शंस नहीं आए हैं। और मैंने पिछली वीडियो में तुमसे कहा था कि मेरी जो केमिस्ट्री है वो 1 दिन की बची है, पर अब मैं उस टाइम को थोड़ा एक्सटेंड कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं 25 को कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ। होली है ना, होली के दिन कौन पढ़ता है यार, तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग कुछ भी हो, मैं नहीं पढ़ती होली के दिन, ठीक है। तो होली वाले दिन तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं अपने टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ। और अगर मैं पढ़ लेती तो मे बी ख़त्म हो जाता, तो मैं होली के अगले दिन पढ़ूंगी तो मेरी केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा था मैं 2 सब्जेक्ट्स लेके चलूँगी, बट अब क्या हुआ यार, 3 सब्जेक्ट्स लेके चल लिया। अब दिन में क्या कर सकते हैं, जब एक सब्जेक्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो तीनों को चलाना तो है ही। अब मैं फिज़िक्स छोड़ी थोड़ी रहूँगी, जब तक मेरी केमिस्ट्री होगी नहीं तब तक, तो क्या कर सकते हैं, साथ में तो लेके सब कुछ चलना ही है, बैलेंस तो करना ही है। जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर फॉर यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी से 3K करवा दो। 3K करवा दोगे ना, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज़ है मेरे पास, ठीक है। तुम जल्दी से 3K हिट करवा दो, ओके। सो हैव यू गाइज स्टार्टेड योर 11th क्लास? आई थिंक सबने ही स्टार्ट कर दी है लगभग अपनी 11th क्लास को।
या अभी भी तुम लोग चिल ही कर रहे हो? मैंने पिछली वीडियो में भी आपने पूछा था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था हम अभी भी चिल कर रहे हैं। तो वो सारे लोग से मैं पूछ रही हूँ क्या तुम अभी भी चिल कर रहे हो यार? तुमने स्टार्ट कर दी। So here मैम was saying एवोगैड्रोस लॉ और मैं बेवकूफ़ पढ़ रही थी इसको एवोगैड्रो एवोगैड्रो लॉ कुछ भी। तो मैं पूछ रही थी तुमसे जो 11th में आए हैं नए-नए, तो जैसे पीसीबी मैंने लिया तो मुझे तो पीसीबी का पता है और कॉमर्स वाले और ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स वालों से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम लोग की स्ट्रीम ईज़ी है? जैसे लोगों ने हौवा बना रखा है ना कि ये ईज़ी है, ईज़ी है, ईज़ी है, इस वजह से मैं पूछ रही हूँ क्या सच में ईज़ी है? वैसे तो मुझे पता है ईज़ी कुछ भी नहीं है, जितनी तुम बायो डिफ़िकल्ट है मतलब स्ट्रीम पीसीबी डिफ़िकल्ट है उतनी कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, मैथ्स सबको डिफ़िकल्ट है। हो सकता है थोड़ा ऊपर-नीचे हो और सब डिफ़िकल्ट तो सभी होता है यार। नहीं पढ़ोगे ना तो तुमको सब कुछ ही डिफ़िकल्ट लगेगा, इसलिए पढ़ लो। और अब मैंने ना बायो स्टार्ट कर दी है, बातों-बातों में तुम्हें बताना ही भूल गई यार मैं। तो देख लो मैंने यहाँ पे बायो स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसके 3rd लेक्चर पे पहुँच चुकी हूँ, जो कि स्टार्टिंग में टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ा रही थी मैम, तो मैं वही पढ़ रही हूँ। और अब मुझे ना बायो जो 3rd लेक्चर पे पहुँच के थोड़ी समझ आने लगी। मतलब बायो मुझे 10th में भी बहुत अच्छे से समझ आती थी, बट 11th की बायो ना स्टार्टिंग में मेरे कुछ समझ नहीं आई थी, थोड़े से पल्ले नहीं पड़ रही थी। बट अब जैसे 3rd लेक्चर पे पहुँच चुकी हूँ ना, तो अब सब कुछ समझ आ गया है, सब कुछ एक दूसरे से रिलेट हो चुका है, क्योंकि मैं भी 9th के कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए थे ना स्टार्टिंग में, इस वजह से ना थोड़े से 9th के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ा दोबारा, क्योंकि 9th तो मैं भूल ही चुकी हूँ आधा। 9th तो मेरा कुछ भी बकवास निकला था। अब क्योंकि ना मेरे 9th के कॉन्सेप्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और समझ भी आ चुके हैं, तो अब मुझे ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है। और जैसे कि अब कुछ ही दिन में मेरा ये चैप्टर फटाफट ख़त्म हो जाएगा, फटाफट मैं अपने ट्रैक पे वापस आ जाऊँगी। ये फेस्टिवल के चलते ना थोड़ा-सा ना शेड्यूल मेरा ऐसा बिगड़ा है कि मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं करता। देखो जब फेस्टिवल का टाइम होता है, मेरे घर के बाहर इतने गाने बजते हैं, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। आज जब मैं इस टाइम पढ़ रही थी, तो मेरे घर के बाहर गाना बज रहा था इतनी ज़ोर-ज़ोर से, मेरा बिल्कुल भी कंसंट्रेशन हो ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तो फिर मैं तुम्हें सुना देती गाना, पर क्या करूँ यार कॉपीराइट आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये क्लिप है 25 मार्च की, होली वाले दिन की। जिनको स्टडी व्लॉग देखना था वो यहाँ से वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब आगे की जितनी भी वीडियो बची है उसमें थोड़ा बहुत ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये कलर का बम था, ये मैंने पढ़ा था। और ये कुछ लोग हैं जो गाना बज रहा था तो खूब ज़ोर-ज़ोर से डांस कर रहे थे। तो बस उन्हीं की थोड़ी-सी क्लिप्स हैं। इनमें से कुछ लोग तो आई थिंक भांग भी खाए हुए थे। तो उसके बाद मेरे हाथ का ये रंग दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं छूटा और नेल आर्ट का तो सत्यानाश हो चुका है। So that is it for today guys. If you enjoyed watching this one, please consider doing a subscribe to my channel and like this video, and we'll meet you in the next vlog. Till then, take care and bye bye.